स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे ईडी का प्रहार, केजरीवाल गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी का शिकंजा कस रहा है। सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम ने आप सांसद एनडी गुप्ता के आवास समेत कई नेताओं के 10 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। ये छापेमारी जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। कुल मिलाकर पहले से ही मुश्किलों में घिरे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। इसके बाद ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। हालांकि केजरीवाल ईडी के बुलावे में नहीं जा रहे हैं। उन्हें डर है कि जैसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, वैसे ही केजरीवाल के साथ ना हो। इसे लेकर आप नेता पहले से ही आशंका जता रहे हैं। क्या है शराब घोटाला मामला और आपके किन नेताओं के खिलाफ छापे की कार्रवाई की गई है, देखें रिपोर्ट। मंगलवार को ईडी की इस रेड को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि हमें चुप कराने के लिए ईडी की छापेमारी हो रही है। क्या कुछ कहा आतिशी ने, सुनाते हैं आपको। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी की रेड के बाद पूरी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ईडी की रेड भी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी छापेमारी कर रही है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का ये कौन सा केस है, इसको लेकर अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों की छापेमारी की। उन्होंने बताया कि दिल्ली के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के अलावा कुछ अन्य नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। सीबीआई के एफआईआर में आरोप लगाया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए टेंडर देते समय एक कंपनी को लाभ पहुंचाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति घोटाले में फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इस बार ईडी ने समन भेजते हुए अरविंद केजरीवाल को 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इससे पहले 4 बार समन भेजा है, लेकिन केजरीवाल एक बार फिर ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, तो उस वक्त भी वो ईडी के दफ्तर नहीं गए थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल उस वक्त गोवा के दौरे पर गए थे। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने पहले भी कहा था कि केजरीवाल एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन दावा किया कि समन उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से भेजा गया है। पार्टी ने कहा था कि चुनाव से ठीक पहले नोटिस क्यों भेजा गया है। नोटिस केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने का एक प्रयास है। शराब नीति घोटाला दिल्ली सरकार द्वारा 2021 में लागू की गई नई आबकारी नीति से संबंधित है। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री का ठेका निजी कंपनियों को दे दिया था। आरोप है कि इस नीति में कई अनियमितताएं की गई और शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोयनपल्ली सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
अब देखना ये होगा कि लगातार समन भेज रही ईडी की अगली रणनीति क्या होगी। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।